अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज जो है वो हम तो मैं और मोहब्बत का एपिसोड 19 रीड आउट करेंगे। तो जो इससे पहले मैं कहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल को विजिट करें। उसने फ़ोन मजबूती से पकड़ते हुए कहा, इसी में इसी से मैं उस कुत्ते के बच्चे तैमूर को बर्बाद करूंगी। हमजा हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। कैसे? बरीरा के होठों पर पहली बार गुस्से से भरी एक पुरस्कार से मुस्कुराहट आई। अभी बताती हूँ, पहले पूरी बात सुने। उसी वक्त नीचे हॉल में अब भी सबके चेहरों पर परेशानी वासे थी। ऊपर से कुछ देर तक चीखने वाली, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, मगर अब मुकम्मल सुकूत था। सुमेरा ने बेचैनी से सीढ़ियों की तरफ देखा। अब ऊपर से आवाजें भी बंद हो गई हैं। बड़ी अम्मा ने गहरी सांस ली। देखा, मैंने कहा था ना, उन्हें खुद मसला हल करने दो। हर लड़ाई में बड़े बीच में आ जाएं तो बात और बिगड़ जाती है। अरसलान अचानक उठा। उसकी आंखें नम थी। वो सीधा वकार के सामने आया और दोनों हाथ जोड़ दिए। वकार चौंक गया। अरे, अपने दोस्त, अपने भाई के सामने हाथ जोड़ोगे आप? ये सुनते ही अरसलान की आंखों से आंसू निकल पड़े। वकार, उसकी आवाज भर आ गई। मेरी वजह से, मेरी बेटे की वजह से तुम लोगों को। वो आगे कुछ न कह सका। सुमेरा भी आंखें साफ करते हुए आगे बढ़ी। अरसलान, खुदा के लिए ऐसे ना करो। तुम दोस्त थे बचपन के, भूल गए? उसने नम आंखों से कहा। वो बच्ची थी, उस मासूम थी, उस वक्त भी नादान थी। और सच कहूं तो आज भी नादान ही है। वो एक लम्हा रुकी, फिर धीरे से बोली, मैं उसके साथ रही हूँ, मैं जानती हूँ उसे। वो बाहर से जितनी ही मजबूत बनती है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। हॉल में फिर से खामोशी छा गई। बड़ी अम्मा ने आहिस्ता से कहा, हाँ, बिन माँ की पली हुई बच्ची है, इसीलिए ऐसी है। फिर वो दादी माँ की तरफ मुड़ी। तुम चाहती तो उसे माँ की परवरिश दे सकती थी। दादी माँ ने नजरें झुका ली। देनी चाहिए थी, और उसने ली ही नहीं। बड़ी अम्मा ने नरमी मगर मायने खेज लहजे में कहा, यार, छोटे बच्चे मोहब्बत के भूखे होते हैं। उन्हें हर वक्त उसूल नहीं समझाए जाते, और अगर समझाए भी जाएं तो बच्चों की तरह समझाए जाते हैं, बड़ों की तरह डांट कर नहीं। दादी माँ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वकार खामोश था, अरसलान खामोश था, सुमेरा भी खामोश थी। सबकी नजरें झुक गई। ऊपर कमरे में बरीरा ने पूरी प्लानिंग एक ही सांस में हमजा को समझा दी। हमजा काफी देर खामोशी से उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ये काफी रिस्की है। बरीरा ने फौरन गर्दन अकड़ाई। अरे कुछ नहीं होता, मैं बरीरा अरसलान हूँ, रिस्क से नहीं डरती। हमजा उसकी आंखों में देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, करेक्शन। बरीरा ने भुएं चढ़ाई। क्या? हमजा ने पूरी संजीदगी से कहा, अब बरीरा हमजा सिद्दीकी है, और बरीरा हमजा सिद्दीकी रिस्क से नहीं डरती, क्योंकि वो शेरनी है। बरीरा चल मैं उसे देखती रह गई, फिर फौरन नजरें तेज हो गई। आपसे तो मैं खुला ही लूंगी, बेफिक्र रहे, आपका ये हमजा सिद्दीकी वाला टैग मैं नहीं लगाऊंगी। हमजा ने बगैर पलक झपकाए जवाब दिया, ओके, ना लगाए। सारी जिंदगी अरसलान कुरैशी वाला टैग लेकर रहे, मुझे कोई मसला नहीं, बस मुझसे खुला ना लीजिएगा। बरीरा ने फौरन जवाब दिया, जी नहीं, खुला तो मैं लूंगी। हमजा ने उसकी आंखों में देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यह ख्वाब ही रहेगा आपका। बरीरा ने तकिया उठाकर उसकी तरफ देखा।
बगीरा ने तकिया उठाकर उसकी तरफ मारने का ड्रामा किया। अपनी बकवास बंद करें और चले, अब वक्त आ गया है प्लान को एग्जीक्यूट करने का। हमजा ने एक लम्हा उसे देखा, तो फोन निकाला और मीडिया को कॉल मिलाने लगा। चंद मुख्तसर बातों के बाद उसने कॉल बंद की। वो आ रहे हैं। बगीरा फौरन उठी, सीधा आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने पहले अपने बाल खोले, लंबे नरम बाल कंधों पर बिखर गए। फिर कंघी उठाकर बड़े सुकून से बाल संवारने लगी। हमजा वहीं खड़ा उसे देखता रह गया। कंघी बालों में चल रही थी, गर्दन की हड्डी नुमाया हो रही थी, कलाइयों की नरमी, चेहरे की नफासत, बालों की खुशबू। हमजा का हलक खुश्क सा होने लगा। उसने बेइख्तियार थूक निकला। अस्तगफिरुल्लाह, दिल ही दिल में खुद को टोका। फौरन नजरें दूसरी तरफ कर ली। उधर बरीरा को तो जैसे दुनिया की कोई फिक्र ही ना थी। उसने सुनकर उसने सनस्क्रीन लगाई, फिर बीबी क्रीम, हल्का सा ब्लशन, आंखों में लाइनर, फिर मस्कारा, आखिर में सुर्ख लिपस्टिक। वो एक कदम पीछे हटी, आईने में खुद को देखा और मुतमईन होकर मुस्कुराई। फिर हमजा की तरफ मुड़ी। चले? हमजा अभी तक उसे ही देख रहा था। तो तैयार क्यों हो रही है? हरीरा ने उसे देखा जैसे सवाल ही अजीब था। फेस आएगा टीवी पर, अच्छी तो लगूं? हमजा ने दोनों आंखें बंद करके परेशानी पकड़ ली। या अल्लाह, पागल लड़की। हरीरा ने फौरन जवाब दिया, शुक्रिया, कॉम्प्लीमेंट समझो। हमजा बेख्तियार हंस पड़ा। नहीं, ये वार्निंग थी। हरीरा ने आंखें घुमाई। चले मिस्टर मॉर्निंग, कौम हमारा इंतजार कर रही है। हमजा ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकल आए। नीचे उतरे तो सब लोगों की नजरें एक साथ उन्हीं की तरफ उठ गईं। चंद लम्हे पहले तक जो सब परेशानी में डूबे डूबे हुए थे, अब एकदम सीधे होकर बैठ गए। सबसे पहले सुमेरा की नजर उन दोनों पर पड़ी। वो फौरन उठ खड़ी हुई। अरे, तुम दोनों आ गए? उनकी आवाज में बेइख्तियार सी राहत थी। हमजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। जी अम्मी। बरीरा ने एक लम्हे सबको देखा, फिर बगैर कुछ कहे सीधी अपने पापा की तरफ बढ़ गई। पापा, वो बच्चों की तरह जाकर अरसलान के गले लग गई। अरसलान की आंखों में पहले ही नमी थी। उन्होंने फौरन बेटी को अपने सीने से लगा लिया। एक हाथ उसके सिर पर फेरते हुए धीरे से बोले, मेरी बच्ची। रीना ने कुछ नहीं कहा, बस चंद लम्हे वैसे ही खामोश रही, जैसे बरसों बाद उसे कोई सुकून मिला हो। अरसलान ने उसके बाल सहलाए। डरना नहीं, मैं हूं ना। फरीदा ने सिर्फ आहिस्ता से सिर हिला दिया। उसी वक्त वकार भी मुस्कुराते हुए आगे आए। उन्होंने फरीदा के सिर पर शफकत से हाथ रखा। हम भी हैं बेटा, अब कोई तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। बरीरा ने नजरें उठाकर उन्हें देखा। हल्की सी मुस्कुराहट आई। थैंक यू अंकल। वकार फौरन बोले, अंकल नहीं। उन्होंने जानबूझकर हमजा की तरफ देखा। अब अब्बू कह सकती हो। बरीरा की आंखें एक लम्हे के लिए फैल गई। हमजा ने फौरन खांसी दबा ली। बरीरा ने सीधा जवाब देने के बजाय नजरें चुरा ली। देखेंगे। वकार हंस पड़े। हॉल का माहौल लम्हा भर के लिए हल्का हो गया। उसी दौरान बड़ी अम्मा ने हमजा को गौर से देखा। हमजा, अब क्या करना है? इसका कुछ सोचा है? हमजा ने गहरी सांस ली, फिर सबकी तरफ देखते हुए बोला, जी, एक प्लान है। अब देखते हैं, अल्लाह ने चाहा तो कामयाब हो जाएगा। उसके लहजे में इत्मीनान था। फरीदा सीधी होकर बोल बैठी, 1 मिनट। सबने उसे देखा। वो पूरे एतमाद से बोली, 100% काम आएगा। क्यों नहीं आएगा? हमजा ने मुस्कुरा कर उसे देखा। जी जी, आपने कह दिया है तो यकीनन 100% ही काम आएगा।
बरीरा ने गर्दन अकड़ाई। एग्जैक्टली, आखिर आइडिया मेरा है। हमजा ने जेरे लब हंसी दबाते हुए कहा। जी, वो तो पता चल ही गया है। बरीरा ने आंखें तंग की। कोई मसला है आपको? हमजा ने फौरन दोनों हाथ उठा दिए। हरगिज नहीं, मैं तो खामोश शहरी हूँ। वकार हंस दिए। सुमेरा के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। इतने में दरवाजे पर तेजी से कदमों की आवाज आई। एजाज अंदर दाखिल हुआ। सर, बाहर मीडिया का बहुत शोर हो रहा है। जैसे ही वो खामोश हुआ, वाकई बाहर से कैमरों की फ्लैश, लोगों की आवाजें, रिपोर्टर्स की चीखों पुकार हॉल तक सुनाई देने लगी। सर, एक बयान प्लीज। सर, 2 मिनट। सर प्लीज। मिस परीरा। सर, एक एक रिस्पॉन्स। शोर बढ़ता गया। एजाज ने बेबसी से कहा, सर, काफी मीडिया जमा हो चुका है। परीरा ने फौरन कहा, एजाज, इन्हें अंदर बुला लो। एजाज चौंक गया। जी? परीरा ने भुएं चढ़ाई। सुनाई नहीं देता तुम्हें मैंने क्या कहा? एजाज ने एक लम्हा उसे देखा, फिर हमजा को देखा। अ, वो मीडिया। बरीरा ने बाजू बांध लिए। हाँ, मीडिया। क्या मैंने बारातियों को बुलाने का कहा है? हमजा ने फौरन होठ दबा लिया ताकि हंसी न निकल जाए। एजाज ने मुश्किल हंसी रोकी। ओके, अभी बुलाता हूँ। वो तेजी से बाहर निकल गया। चंद ही लम्हों बाद बाहर का शोर और बढ़ गया। फिर एक एक करके रिपोर्टर्स, कैमरामैन, फोटोग्राफर्स और मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स की टीमें अंदर आने लगी। फ्लैश लाइट्स मुसलसल चमक रही थी। कैमरे ऑन हो चुके थे। कई रिपोर्टर्स एक साथ बोल रहे थे। सर, इधर प्लीज। मैडम, एक सवाल। सर, यहाँ देखें। मैडम, 1 मिनट। मरीरा ने सबको हाथ के इशारे से खामोश होने का कहा। सब लोग आराम से बैठ जाएं। उसकी आवाज मजबूत थी। पूरा हॉल आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगा। मरीरा ने मुलाजिमों की तरफ देखा। सोफे लगवाएं और कुर्सियां भी। सब आराम से बैठेंगे, फिर बात होगी। जी। लोग फौरन हरकत में आ गए। चंद मिनट के अंदर ही अंदर इजाफी सोफे और कुर्सियां लगा दी गई। रिपोर्टर्स अपनी अपनी जगह बैठने लगे, कुछ सामने, कुछ दाएं, कुछ बाएं। कैमरों की ट्राइपॉड खुल गए। लाइट्स ऑन हो गई। हमजा और बरीरा एक ही सोफे के पर एक साथ बैठे थे। दोनों के दरमियान मुनासिब सा फासला था। हमजा की नजरें कभी मीडिया पर जाती, कभी बरीरा पर। वो महसूस कर रहा था कि बरीरा बाहर से जितना मजबूत नजर आ रही है, अंदर से उतनी ही बेचैन है। उसने आहिस्ता से कहा, घबराइएगा नहीं। बरीरा ने बगैर उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मैं नहीं घबरा रही, बस गुस्सा आ रहा है। हमजा हल्का सा मुस्कुराया। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है। बरीरा ने फौरन उसे घूरा। ज्यादा मुस्कुराए मत, ये मेरा इंटरव्यू है, आपका नहीं। हमजा ने दोनों हाथ गोद में रख लिए। जी मैडम, जैसा हुक्म। सामने फर्श पर तकरीबन तमाम कैमरामैन बैठ चुके थे और कैमरा सीधा उन्हीं दोनों की तरफ था। फ्लैश मुसलसल चल रही थी। मुख्तलिफ न्यूज मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स के नुमाइंदे अपने अपने माइक लेकर आगे आए। एक एक करके तमाम चैनल्स के छोटे छोटे माइक एक स्टैंड पर लगा दिए गए थे ताकि हर न्यूज चैनल उनकी आवाज बेक वक्त रिकॉर्ड कर सके। पूरा हॉल एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल का मंजर पेश कर रहा था। सब तैयार थे, कैमरे रिकॉर्डिंग पर जा चुके थे और हर शख्स उसी इंतजार में था कि आखिर बरीरा अरसलान कुरैशी अब क्या कहने वाली है। हॉल में ऐसी खामोशी छा गई थी कि कैमरों की सुर्ख लाइट्स तक साफ दिखाई दे रही थी और न्यूज चैनल लाइव जा चुका था। काउंटडाउन खत्म हुआ। 3, 2, 1, यू आर लाइव। अगले लम्हे हमजा ने निहायत सुकून से सामने देखते हुए कहा, शुरू करें।
बस फिर क्या था, एक साथ दर्जनों माइक आगे, एंकर और रिपोर्टर्स एक साथ एक दूसरे पर चढ़कर सवाल करने लगे। मिस बरीरा, क्या तैमूर ने जो कहा वो सच है? क्या आप दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता था? क्या आपकी मंगनी वाकई उससे हुई थी? क्या आपके वालिद ने बिजनेस की खातिर आपकी जबरदस्ती शादी करवाई? क्या यह निकाह सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए किया गया था? क्या आप अपने वालिद के फैसले से खुश थी? क्या आपको बेचा गया? क्या आप अपने शौहर हमजा से खुश नहीं थी? क्या आपको क्या आप अपने शौहर हमजा सिद्दीकी को पहले से जानती थी? क्या आप आज भी तैमूर से मोहब्बत करते हैं? क्या आप इस निकाह को मानती हैं या नहीं? क्या आप इस दबाव में यहाँ बैठी हैं? क्या आप आजादाना जवाब दे रही हैं? क्या आप अपने वालिद के खिलाफ जाएंगी? क्या आपको धोखा दिया गया है? क्या तैमूर की बातों में कोई सच्चाई है? सवालों का बौछार मुसलसल जारी था। एक आवाज खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी शुरू हो जाती थी। हॉल में शोर बढ़ने लगा। हमजा ने एक लम्हे को बरीरा की तरफ देखा। उसे लगा शायद वो घबरा जाएगी, मगर बरीरा खामोश बैठी थी, सबके चेहरे देख रही थी। एक रिपोर्टर ने झुंझला कर कहा, मिस बरीरा, अब जवाब क्यों नहीं दे रही? बरीरा ने गहरी सांस ली, फिर सोफे से जरा सीधी होकर बैठी और पुरसुकून मगर मजबूत लहजे में बोली, आप सब अगर खामोश हो जाएं तो मैं जवाब दूंगी। एक लम्हे को पूरा हॉल खामोश हो गया। हमजा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो दिल ही दिल में मुस्कुराया। माशाल्लाह, आज तो वाकई शेरनी बनकर बैठी है। दूर खड़े अरसलान ने बेटी को देखा। उनकी आंखों में हैरत भी थी और फख्र भी। वकार ने आहिस्ता से उनके कान में कहा, अरसलान, आज तो लगता है ये मीडिया का बैंड बजाकर ही उठने वाली है। अरसलान बेख्तियार मुस्कुरा दिए, मगर दादी माँ ने फौरन तशवीश से कहा, मुझे तो अपनी नहीं, अरसलान की इज्जत का डर है। कहीं ये लड़की गुस्से में खानदान की रेपुटेशन ही खराब ना करे। बड़ी अम्मा ने फौरन उनकी तरफ देखा। अब भी अब भी तुम्हें सिर्फ रेपुटेशन नजर आ रही है, अपनी पोती नहीं? दादी माँ खामोश रही। बड़ी अम्मा ने नरम मगर भरपूर लहजे में कहा, इस वक्त इसे खानदान के सहारे की जरूरत है, ना कि हर बात हर उसका न कि हर बात पर उसका खौफ दिलाने की। बच्ची पहले ही बहुत कुछ सह चुकी है। दादी माँ ने नजरें झुकाने, सुमेरा की आंखें भी नम थी, वो बस दुआ पड़ रही थी। उधर सामने बरीरा ने दोबारा मीडिया की तरफ देखा। देखें, आप सब एक एक करके सवाल करें, मैं हर सवाल का जवाब दूंगी, मैं कहीं भाग नहीं रही। मैं तंजिया का मैं कोई तैमूर वक्कास जैदी नहीं जो भाग जाऊं। रिपोर्टर्स शर्मिंदा से हो गए। एक सीनियर एंकर ने बाकी सबको खामोश होने का इशारा किया। ओके, पहला सवाल, क्या तैमूर के साथ आपकी मंगनी हुई थी? मरीना ने बिला झिझक जवाब दिया, जी हाँ, मेरी मंगनी हुई थी। हॉल में हल्की सी सरगोशियां फैल गई। एंकर ने फौरन दूसरा सवाल किया, तो क्या इसका मतलब है कि तैमूर सच बोल रहा है? मरीना ने फौरन नफी में सिर हिलाया, नहीं, हरगिज नहीं। एक सच के साथ 100 झूठ मिला देने से पूरी बात सच नहीं हो जाती। पूरा हॉल खामोश हो गया। एक रिपोर्टर ने पूछा, क्या आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे? मरीना चला में खामोश रही, फिर उसने बगैर नजरें चुराए कहा, जी, मैं करती थी। ये सुनकर हॉल में एक बार फिर सरगोशियां शुरू हो गई। हमजा ने खामोशी से बरीरा को देखा। उसके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना नाराजगी, सिर्फ एक पुरसुकून सा एतमाद था। बरीरा ने खुद ही बात आगे बढ़ाई, तो मुझे अपने माजी से इनकार नहीं, जो था वो था। मैं झूठ बोलकर खुद को पाक साबित नहीं करूंगी। लेकिन उसने लफ्ज पर जोर दिया, जो आज दिखाया जा रहा है वो आधा सच है, और आधा सच सबसे बड़ा झूठ होता है।
तमाम रिपोर्टर्स खामोश हो गए। एक एंकर ने फौरन सवाल किया, क्या आपके वालिद ने बिजनेस के लिए आपकी शादी करवाई? भैया ने फौरन अरसलान की तरफ देखा, फिर दोबारा मीडिया की तरफ रुख किया। मेरे पापा ने मुझे कभी नहीं बेचा। उसकी आवाज में अजीब सी सख्ती आ गई। मेरे पापा पहले हैं, ताजिर बाद में। जिन लोगों ने ये इल्जाम लगाया है, उन्होंने सिर्फ पापा की नहीं, एक बाप की मोहब्बत की तौहीन की है। सलान की आंखों से आंसू निकल आए तो मेरा बेग प्यार माशाल्लाह पड़ गई। वकार ने नम आंखों से दोस्त को देखा। एक रिपोर्टर ने सवाल किया, क्या आप पर निकाह के लिए दबाव डाला गया था? मरीरा ने फौरन जवाब दिया, मुझ पर जिंदगी ने बहुत दबाव डाला है, मगर आज मैं यहाँ अपनी मर्जी से बैठी हूँ और अपनी मर्जी से जवाब दे रही हूँ, किसी के कहने पर नहीं। एक और रिपोर्टर बोला, क्या आप अपने शौहर हमजा सिद्दीकी को पहले से जानती थी? मरीरा ने एक लम्हे को हमजा की तरफ देखा, फिर बोली, जी, कुछ माह होने कुछ माह हुए हैं जाने हुए। हमजा ने आहिस्ता से नजरें झुका ली। कार्टून एंकर ने माइक आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस बरीरा, क्या आपको धमका कर यहाँ बिठाया गया है? क्या आपने अपनी मर्जी से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? बरीरा ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर हल्का सा हंस दिया। वो हंसी तंजिया भी थी और पूरे एतमाद थी। मीडिया आज मैडम, आज तक मुझे घूमने फिरने से कभी किसी ने नहीं रोका। जब दिल चाहा मैं दोस्तों के साथ बाहर गई, जब दिल चाहा ट्रिप्स पर गई, जब दिल चाहा पार्टी की, जब दिल चाहा शॉपिंग की। कभी किसी ने मुझे ये नहीं कहा, ये मत करो, वहां मत जाओ, ऐसे मत हंसो। उससे कंधे उठ गए। तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि मुझे जबरदस्ती यहाँ बिठा देगा कोई? और मैं कई रिपोर्टर एक दूसरे को देखने लगे। एंकर ने फौरन अगला सवाल डाला, कहीं आपके ये आजाद ख्यालात तो आपके वालिद की परेशानी की वजह नहीं बने और इसीलिए उन्होंने आपका जबरदस्ती निकाह कर दिया? परीरा ने भुएं उछाली, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, एक मिनट, भी 5 मिनट पहले तो आप सब यही कह रहे थे ना कि निकाह छोटा है, अब अचानक जबरदस्ती वाला असली निकाह हो गया। चंद रिपोर्टर्स शर्मिंदा होकर खामोश हो गए और मैं दबी दबी सी हंसी गूंज गई। हमजा ने नजरें झुका कर होंठ खींच लिए। हंसी रोकना मुश्किल हो गया था। बरीना ने बात आगे बढ़ाई, और जहां तक मेरे पापा की बात है, उसकी आवाज नरम हो गई। मेरे पापा मेरे हीरो हैं, बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। उन्होंने कभी मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं की, बस हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि मेरा निकाह सर हमजा से करना पड़ा। अरसलान की आंखें नम हो गई। वकार ने खामोशी से दोस्त के कंधे पर हाथ रखा। एक रिपोर्टर ने हमजा की तरफ देखकर पूछा, क्या आपको बरीरा पहले से जानती थी? हमजा कुछ कहता ही कि बरीरा ने फौरन जवाब दिया, यस, ये मेरे प्रिंसिपल है जहां मैं जॉब करती हूँ, और हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे को काफी अरसे से जानती हैं। एंकर ने फौरन सवाल किया, लेकिन तैमूर साहब का दावा है कि हमजा सिद्दीकी साहब उनके बेस्ट पति थे। इस बार हमजा ने खुद अपनी तरफ खींचा। चेहरा संजीदा था, सिर्फ एक लफ्ज। फिर उसने सुकून से कहा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन जब कुछ हकीकतें मेरे सामने आई तो मैंने वो दोस्ती हमेशा के लिए खत्म कर दी। उसकी नजरें सीधी कैमरे पर थी। दोस्ती एतमाद पर चलती है, धोखे पर नहीं। मरीना ने फौरन बात आगे बढ़ाई, और इसी दोस्ती के खत्म होने का बदला अब वो हमसे ले रहा है। एक एंकर ने पूछा, यानी आप तीनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? मरीना ने सर हिलाया, मैं सर हमजा को सिर्फ पिछले चंद महीनों से जानती हूँ और ये मुझे उन्हीं दिनों से जानते हैं।
लेकिन हमारी फैमिली से एक दूसरे को बहुत अरसे से जानती है, बस हमारी कभी ऐसी मुलाकात नहीं हुई थी। एक सीनियर एंकर ने माइक मजबूती से पकड़ते हुए कहा, अगर आप वाकई सच कहना चाहती हैं तो क्या आप इब्तिदा से पूरी कहानी सबूतों के साथ बता सकती हैं कि आखिर मंगनी क्यों टूटी और शादी तक कैसे बात पहुंची। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। बरीरा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए यादों का दर्द उभरा। फिर उसने मजबूत लहजे में कहा, हाँ, मैं सब बताऊंगी और सबूतों के साथ बताऊंगी। उसने अपना मोबाइल उठाया। ये भी सच है कि मैं और तैमूर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। हम यूनिवर्सिटी के ज़माने से रिलेशनशिप में थे। मैं सुनते ही कैमरों की फ्लैश मजीद तेज हो गई। हर रिपोर्टर आगे बढ़ आया। बरीरा ने बगैर घबराए बात जारी रखी। लेकिन हमारे ताल्लुकात ऐसे मोड़ पर पहुंचे कि उस शख्स ने मुझे छोड़ देना ही बेहतर समझा। उसने मोबाइल अनलॉक किया, वीडियो ओपन की, फिर माइक के सामने मोबाइल उठाते हुए बोली, देखें। वीडियो चल पड़ी। स्क्रीन पर बरीरा थी जो आंसुओं में डूबी हुई तैमूर के कदमों में बैठी मुआफिया मांग रही थी। उसके आसपास लोग खड़े देख रहे थे और मैं एकदम खामोशी छा गई। अरसलान की आंखें हैरत से फैल गईं। सुमेरा ने बेख्तियार अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वकार ने अफसोस से आंखें बंद कर ली। हमजा की मुट्ठियां खुद ब खुद भींच गईं। बरीरा ने वीडियो रोक दी। मैं बरीरा, जो कभी किसी के सामने नजरें तक नहीं झुकाती थी, उस शख्स के कदमों में गिरी थी, सिर्फ इस रिश्ते को बचाने के लिए। उसकी आवाज भर्रा गई, मगर अगले ही लम्हे वो मजबूत हो गई। तमाम रिपोर्टर्स अपने कैमरे उसके मोबाइल की तरफ कर चुके थे। बरीना ने फौरन कहा, डोंट वरी, मैं ये वीडियो एजाज से कहकर आप सबको भिजवा दूंगी। आप टेलीकास्ट कर सकते हैं। और मैं सरगोशियां फैल गई। बरीरा ने एजाज को वीडियो शेयर की। उसने तमाम न्यूज़ चैनल को भेज दी। एक रिपोर्टर ने फौरन सवाल किया, ये वीडियो आपके पास आई कैसे? बरीरा ने एक लम्हा हमजा की तरफ देखा, फिर मीडिया की तरफ रुख किया, क्योंकि ये वीडियो इन साहब ने, उसने तैमूर की तस्वीर की तरफ इशारा किया, छुप कर बनाई थी और अब इस वीडियो की बुनियाद पर मुझे थ्रेटन कर रहे हैं। हमजा ने चौंक कर उस बरीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक लम्हे को हैरत दौड़ गई। या अल्लाह, लगता है अब ये अपनी चाल चल रही है। अब तक जो कुछ इसने कहा वो सच था, लेकिन ये बात शायद इसने जानबूझकर अपनी तरफ बाजी पलटने के लिए गई है। हमजा ने दिल ही दिल में आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, मैंने आज तक कभी झूठ का साथ नहीं दिया, लेकिन अगर इस एक बात से इस मासूम की इज्जत बच सकती है तो मेरी मदद फरमा और इसे कामयाब कर दे। और मैं मुकम्मल खामोशी छा गई। हर कैमरा अब सिर्फ बरीरा की तरफ फोकस था। हर रिपोर्टर की नजरें उस पर जमी थी। एक एंकर ने फौरन सवाल किया, मिस बरीरा, आपने अभी कहा कि तैमूर आपको थ्रेटन कर रहा है, किस तरह की धमकियां दे रहा है? बरीरा ने एक लम्हा आंखें बंद की, फिर सीधा कैमरे में देखते हुए बोली, ये मुझे धमकी दे रहा है कि मैंने जो तस्वीर और चीजें रिलेशनशिप के दौरान उस पर एतमाद करके उसके साथ शेयर की थी, उन्हें एडिट करके गलत अंदाज में पेश करके वायरल कर देगा। और मैं एकदम सरगोशियां फैल गई। अरसलान की मुट्ठी भींच गई। कैमरों की फ्लैश मजीद तेज हो गई। बरीना ने मजबूत लहजे में बात जारी रखी, और मैं आज ही साइबर क्राइम टीम से कांटेक्ट करूंगी ताकि वो मुझे इस दरिंदे से बचा सकें। उसे एक लम्हा रुक कर गहरी सांस ली। जब एक औरत अपने लिए स्टैंड लेती है तो ऐसे मर्द अक्सर इसी तरह की हरकतें करते हैं। वो औरत की इज्जत को हथियार बना लेते हैं। पूरा हॉल खामोश था। हमजा ने एक नजर बरीरा को देखा। उसके चेहरे पर एतमाद था, लेकिन आंखों में कहीं ना कहीं दर्द भी छुपा हुआ था। एक रिपोर्टर ने फौरन पूछा,
क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? हमजा का दिल एकदम धड़का। या अल्लाह, अब ये क्या कहेगी? ये तो प्लान में नहीं था। बरीना ने बगैर घबराए जवाब दिया, यस आई हैव। उसने अपना फोन अनलॉक किया, वॉइस नोट ओपन किया, एक वॉइस नोट प्ले की। अगले लम्हे तैमूर की आवाज गूंज उठी, सुन लो बरीना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। तुमने मुझे हराया है ना, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मर्द क्या होता है। वॉइस नोट्स खत्म होते ही पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। के रिपोर्टर्स ने फौरन एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने आहिस्ता से कहा, तो सीरियस एविडेंस है। हमजा ने आंखें सुकड़ कर बरीरा की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा, ये तो प्लान का हिस्सा नहीं था। इसने ये वॉइस नोट ही सुना दी सबको। या अल्लाह, ये लड़की हर लम्हा मुझे हैरान कर रह देती है। बरीरा ने मीडिया की तरफ देखते हुए कहा, अब तो आप सबको हकीकत का अंदाजा हो गया होगा। एक खातून एंकर ने फौरन सवाल किया, लेकिन अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका था तो फिर दोबारा मंगनी क्यों हुई? बरीरा ने गहरी सांस ली, फिर निहायत संजीदगी से कहा, बिकॉज उसने मुझसे माफिया मांगी थी। बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया। फिर वो मासूम बनने की अदाकारी करते हुए बोले, क्योंकि मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की थी, इसलिए मैंने उसे माफ कर दिया। हमजा ने उसे देखा, दिल ही दिल में बोला, है नौटंकी। वो एक लम्हा खामोश हुई, फिर उसकी आवाज सख्त हो गई, बट अगेन इट वॉज ऑल ट्रैप। ये सब उसका ही प्लान था। उसके कहने पर हमारी मंगनी के अगले ही दिन शादी रखी गई। पूरे हॉल में हैरत की लहर दौड़ गई। एंकर ने फौरन पूछा, आप ये कैसे कह सकती हैं? फरीदा ने मोबाइल उठाया, बिकॉज मेरे पास इसका भी प्रूफ है। हमजा ने हैरत से उसकी तरफ देखा, अब क्या दिखाने वाली है? फरीदा ने वीडियो ओपन की। इत्तेफाक से मेरे फोन में पूरी रस्म की रिकॉर्डिंग चल रही थी और इसमें से सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। वीडियो चलने लगी। स्क्रीन पर पूरा हॉल नजर आ रहा था। तमाम घर वाले बैठे थे, रस्में हो रही थी, हंसी मजाक चल रहा था। चंद लम्हों बाद वीडियो में तैमूर की आवाज सुनाई दी, मुझे अब्रॉड जाना है, निकाह जल्दी कर लेते हैं। उसने कहा होगा रुखसती बाद में कर लेंगे। तमाम एंकर्स ने अपने कैमरे उस वीडियो की तरफ कर दिए। किसी ने वीडियो का क्लोजअप लेना शुरू कर दिया। बरीरा ने फौरन कहा, आगे देखिए। उसने वीडियो आगे बढ़ाई। चंद लम्हों बाद फिर तैमूर की आवाज आई, मैं चाहता हूँ कि ये शादी पूरी दुनिया देखे, क्योंकि ये बरीरा का ख्वाब था। इसलिए बड़े बिजनेसमैन को भी बुलाएं और मीडिया भी जरूर आए। और मैं एकदम खामोशी छा गई। एक रिपोर्टर बेख्तियार बोल उठा, यानी मीडिया को बुलाने का आइडिया भी उन्हीं का था? बरीरा ने सिर हिलाया, एग्जैक्टली। अब आप लोग खुद फैसला कर लीजिए। जिस शख्स ने खुद मीडिया बुलाने पर जोर दिया, आज वही शख्स दुनिया के सामने ये कह रहा है कि ये सब ड्रामा था। क्या ये बात खुद अपनी ही बात की तरदीद है? नहीं। कई एंकर्स ने इस बात में सिर हिला दिया। मीरा ने फोन बंद किया, फिर निहायत एतमाद से बोली, मैं ये पूरी रस्म की वीडियो आप सबको सेंड कर देती हूँ। आप लोग इसे भी अपनी न्यूज पर चला सकते हैं, ताकि आवाम खुद फैसला करे कि सच कौन बोल रहा है। सामने बेटा हमजा खामोशी से सोफे की पुश्त से टेक लगाए बैठा था। उसके चेहरे पर पहली बार एक पुरसुकून अंदाज नजर आ रहा था। उसने एक लम्हा बरीरा की तरफ देखा और दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया, शेरनी, वाकई तुम लड़ना जानती हो। कॉन्फ्रेंस हॉल में अभी भी मुकम्मल खामोशी थी। तमाम कैमरे बरीरा पर थे। हर रिपोर्टर अब उसकी अगली बात सुनने के लिए बेताब था। एक एंकर ने माइक सीधा करते हुए सवाल किया, तुम मिस बरीरा, कहीं ये सब भी तो एक ट्रैप नहीं कि आप लोग अब सबूत बनाकर तैमूर को फंसा रहे हो और फिर अचानक मिस्टर हमजा सिद्दीकी से शादी? ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया? और मैं दोबारा खामोशी छा गई। बरीरा ने एक लम्हा हमजा को देखा,
پھر میڈیا کی طرف متوجہ ہو کر بولی، ٹریپ؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، نہیں یہ ٹریپ نہیں، مجھے شروع سے ہی ویڈیوز اور پکچرز بنانے کا بہت شوق ہے۔ آپ لوگ میرا یوٹیوب اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں، میرا ٹک ٹاک، میرا انسٹاگرام، میں ہر چیز ریکارڈ کرتی ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ اپنی انگیجمنٹ اور ویڈنگ کا پورا ولاگ بناؤں۔ اس نے فون ہاتھ میں ہلاتے ہوئے کہا، اس لیے یہ سب ریکارڈ ہوا۔ لیکن اچانک اگلے ہی دن یہ جناب بھاگ گئے اور حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ صرف دھوکہ دے رہے تھے، اور میک رپورٹر نے فوراً نوٹس لینے شروع کر دی۔ بریرہ نے آواز اب زیادہ مضبوط کر چکی تھی، اور یہ سب اس نے کیوں کیا؟ کیونکہ اس کی فرجائل ایگو کبھی سیٹسفائی نہیں ہوئی تھی۔ اسے آج تک وہ تھپڑ یاد تھا جو میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اسے مارا تھا۔ اور میں بیٹھے کئی لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بریرہ نے بغیر رکے بات جاری رکھی، جی ہاں، ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے اس نے مجھ سے محبت کا ڈرامہ کیا، پھر بریک اپ کیا، پھر دوبارہ میری زندگی میں آیا، پھر مجھ سے منگنی کی، اور پھر پوری پلاننگ کے ساتھ میڈیا، میرے بابا کے بزنس پارٹنرز اور سب لوگوں کے سامنے مجھے چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا۔ تھوڑی دیر رکی، اس کی آنکھوں میں نمی تو تھی مگر لہجہ مضبوط تھا، سو دیٹ میرے پاپا کی عزت، ان کی ریپوٹیشن، ان کا نام سب مٹی میں مل جائے۔ ہال میں بیٹھے ارسلان کی نظریں جھکا لی، سمیرا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وقار نے دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک اینکر نے فوراً سوال کیا، تو مطلب آپ نے مجبوری میں حمزہ صدیقی صاحب سے شادی کی؟ بریرہ نے فوراً سر ہلایا، نو، نیور۔ اس نے ایک لمحہ حمزہ کی طرف دیکھا، حمزہ بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بریرہ نے کہا، سر حمزہ کے ساتھ ان دنوں میرا بانڈ کافی اچھا ہو گیا تھا، ویسے بھی سر حمزہ نے مجھے پہلے ہی پروپوز کیا ہوا تھا، سو وائی ناٹ میری سم ون جو آپ کو چاہتا ہو، بجائے اس کے جس کے لیے آپ تڑپتے رہیں اور وہ آپ کو رائے برابر بھی اہمیت نہ دے۔ یہ سنتے ہی حمزہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یا اللہ، یہ میرا نام کیوں لے رہی ہے؟ میں نے سب کا پروپوز کیا تھا، اور یہ لڑکی تو اپنی مرضی کی پوری کہانی بنا رہی ہے۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیا تاکہ چہرے پر حیرت ظاہر نہ ہو۔ دل ہی دل میں بولا، یا اللہ، بس اب یہ جھوٹ بھی کامیاب کر دے۔ بریرہ نے آنکھیں میڈیا کی طرف دیکھ کر کہا، آئی ہوپ آپ سب کے سوالوں کو یہ جوابات مل گئے ہوں گے۔ ایک اینکر نے اب رخ حمزہ کی طرف کیا، مسٹر حمزہ صدیقی، کیا آپ اپنی وائف کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ حمزہ ایک لمحہ خاموش رہا۔ ہاں۔ اس نے بریرہ کی طرف دیکھا، وہ بھی خاموشی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حمزہ نے مائک کی طرف رخ کیا، میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، قدر کرنے والوں کی قدر کرنی چاہیے۔ جو شخص آپ کے ساتھ خلوص سے کھڑا ہو، اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بریرہ کی طرف دیکھا، میں نے انہیں دل سے چاہا ہے، بے غرض چاہا ہے، اور آج میرے ساتھ میری بیوی بیٹھی ہے۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر نہایت اعتماد سے بولا، آئی لو ہر۔ پورے ہال میں ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ بریرہ کا دل زور سے دھڑکا، اس نے بے اختیار حمزہ کی طرف دیکھا۔ حمزہ کے چہرے پر مکمل سنجیدگی تھی، جیسے وہ کوئی اداکاری نہیں بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہو۔ بریرہ نے جلدی سے نظریں ہٹا لی، مگر اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اس وقت ارسلان اور وقار بھی آ گیا ہے۔ اینکر نے ارسلان کی طرف مائک بڑھایا، مسٹر ارسلان قریشی، کہ آپ اپنے داماد سے خوش ہیں؟ ارسلان نے حمزہ کی طرف دیکھا، پھر مسکرا کر بولے، اگر اللہ دوبارہ بھی مجھے یہی فیصلہ کرنے کا موقع دے تو میں پھر اپنی بیٹی کا ہاتھ حمزہ کے ہی ہاتھ میں دوں گا۔ مجھے اپنے داماد پر فخر ہے، اس نے صرف میری بیٹی کا ساتھ نہیں دیا بلکہ عزت بھی بچائی ہے۔ حمزہ نے احترام سے سر جھکا دیا۔ اب ایک
रिपोर्टर वकार की तरफ बढ़ा। मिस्टर वकार सिद्दीकी, आपकी बहू बरीरा कुरैशी का एक पास रहा है। क्या वो पास इस रिश्ते में कभी दरार डाल सकता है? वकार ने बगैर एक लम्हा जाया किए जवाब दिया, नहीं। सबने हैरत से उन्हें देखा। वकार ने निहायत मजबूत लहजे में कहा, पास्ट इंसान की पूरी पहचान नहीं होता। अगर हम हर इंसान को उसके माजी से नापने लगेंगे तो शायद उस इस दुनिया में कोई भी रिश्ता कायम न रह सके। उन्होंने बरीरा की तरफ मोहब्बत से देखा। मेरे लिए ये सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी भी है। मुझे अपनी बेटी के किरदार पर पूरा यकीन है। फातिमा ने पहली बार खामोशी से इस बात में सिर हिलाया। बड़ी अम्मा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सुमेरा की नजरें आसमान की तरफ उठकर शुक्र अदा करने लगे। मीडिया के नुमाइंदे चीजें समेटने ही लगे थे कि एक खातून एंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, वन लास्ट क्वेश्चन। सबकी नजरें दोबारा उसकी तरफ उठ गई। एंकर ने माइक अरसलान की तरफ बढ़ाया। मिस्टर अरसलान कुरैशी, अब आप अपनी बेटी की रुखसती कब करेंगे? ये सवाल सुनते ही पूरा हॉल एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। बगीरा ने बेख्तियार हमजा की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा हमजा भी उसे ही देख रहा था। सलाम ने बेटी की तरफ मोहब्बत से देखा, फिर मुस्कुरा कर बोले, ये सवाल अब मुझसे नहीं, मेरी बेटी बरीरा से पूछे। फैसला उसी का होगा। अचानक सारे कैमरे, सारे माइक, सारी नजरें बरीरा की तरफ मुड़ गई। वो एक लम्हा सबको देखती रही, फिर हल्का सा गला साफ किया। आ, मेरा निकाह तो कल ही हुआ था। वो एक पल को रुकी, और रुखसती भी कल ही हुई थी। लेकिन कल जो हालात हुए वो सब आप लोग जानते हैं। हॉल में मुकम्मल खामोशी छा गई। फहीरा ने फिर आहिस्ता से कहा, और चूंकि उनकी टिकट्स आज की हैं तो आज ही मेरी रुखसती होगी। चंद लम्हों के लिए जैसे वक्त रुक गया। हमजा ने गर्दन मोड़कर बरीरा को देखा। क्या? सुमेरा की आंखें हैरत से फैल गईं। वकार ने बेख्तियार बोल उठे, क्या? अरसलान ने भी चौंक कर बेटी को देखा। दादी माँ के चेहरे पर पहली बार इत्मीनान आया। उन्होंने फौरन कहा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पहला फैसला तो इस लड़की ने सही लिया है। बड़ी अम्मा खामोशी से मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में सुकून उतर आया। हमजा भी बरीरा को ही देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि लड़की चंद घंटे पहले खुला की धमकियां दे रही थी। वो जरा सा उसकी तरफ झुका और आहिस्ता से उसके कान के करीब सरगोशनी में बोला, आप होश में है? बरीरा ने बगैर उसकी तरफ देखे आहिस्ता से उसका हाथ पकड़ लिया। हमजा एकदम साख रह गया। उसकी धड़कन जैसे एक लम्हे को रुक गई। बरीरा ने मजबूती से उसका हाथ थामा, फिर मीडिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, बिकॉज आई लव हिम। हॉल में बैठे सब लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। बरीरा ने बगैर रुके जुमला मुकम्मल किया, एंड आई वॉन्ट टू लिव विद माई हस्बैंड। वो एक लम्हा रुकी। उसने पहली बार हमजा की तरफ देखा, फिर आहिस्ता मगर वाज़ेह लहजे में बोली, आई फील सेफ अराउंड हिम। ये सुनते ही हमजा बेख्तियार आंखें बंद कर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर दस्तक दी हो। या अल्लाह, ये क्या बोल रही है? सिर्फ मीडिया के लिए कह रही है या? उसने फौरन अपने ही ख्याल को झटक दिया। एंकर से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिया। कांग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस, अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रखे। एंकर ने आखिर में कहा, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अवाम खुद सच और झूठ का फैसला करेंगे। तमाम रिपोर्टर्स ने एक एक करके माइक समेटे, कैमरे बंद हो गए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज की आवाज़ें हॉल में गूंजने लगी। चंद ही लम्हों बाद मीडिया की पूरी टीम बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ और हॉल में एक ऐसी खामोशी उतर आई जिसके बाद सबकी नजरें सिर्फ एक शख्स पर थी, बरीरा। और बरीरा जैसे ही आखिरी मीडिया टीम भी बाहर निकली, वो उसने फौरन हमजा का हाथ छोड़ दिया। उफ,
वो धम से सोफे पर बैठ गई, सिर पीछे टिका दिया। ओह गॉड, तो थक ही गई, इतने सवाल इतने जवाब, मेरा दिमाग ही घूम गया। वो दोनों हाथों से अपना सिर दबाने लगी। बाकी सब घर वाले खड़े उसे देख रहे थे। हमजा भी अभी तक वहीं खड़ा उसे देख रहा था। उसने उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बराबर में आकर बैठा और बोला, वैसे। बीरा ने थकी हुई नजरों से उसे देखा। हाँ, हमजा ने होठ दबाते हुए कहा। एक बात पूछूं? बरीरा ने आंखें सुकेड़ी। क्या? सब उन दोनों को देखने लगे। हमजा ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, ये बिकॉज आई लव हिम, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा था या बोनस चल रहा था? बरीरा ने एक लम्हा उसे घूरती रही, फिर फौरन सोफे का कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंका। चुप रहे, दादी माँ ने सख्ती से कहा। बरीरा, बरीरा ने उन्हें बिना देखे कहा, आप चुप रहे, मेरे हस्बैंड से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। हमजा मुस्कुरा रहा था। बरीरा ने उसको तिरछी नजर से देखा और कहा, और आप, क्या जरूरत थी इतनी अटेंशन से सुनने की? हमजा ने हंसते हुए कुशन पकड़ लिया। अटेंशन से ना सुनता तो अपनी वाइफ की बात कैसे? वो कह रहा था कि बरीरा ने फौरन दूसरा भी कुशन उठा लिया। हमजा सिद्दीकी, मैं मारूंगी अब आपको। वकार और अरसलान हंस पड़े। हमजा पीछे हट गया। अरे अरे अरे, अभी तो मीडिया गया है, घर वालों के सामने भी इज्जत रख ले मेरी। सुमेरा हंसती। बरीरा ने मुंह बनाए। इज्जत आपकी? अरसलान आहिस्ता आहिस्ता अपनी बेटी के करीब आए और बोले, बस बेटा, बस। उन्होंने बरीरा के सिर पर प्यार से हाथ रखा और धीमी आवाज में पूछा, अब ये बताओ बेटा, क्या वाकई आज रुखसती होगी? बरीरा ने एक लंबी सांस ली, फिर कंधे उचकाकर बोले, अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, बस उस तैमूर को नीचा दिखाना था। हमजा ने माथे पर हाथ रखा। देखें, आपने तो ऐसे ही कह दिया, मगर अगर मीडिया वालों को जरा सी भी भनक लग गई कि आप अभी भी यहीं रहेंगी, रहती हैं, तो मसला हो जाएगा। वो कहेंगे कि मीडिया के सामने कुछ और कहा, हकीकत तो कुछ और निकली। बरीरा ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। ओ गॉड, ये मैंने सोचा ही नहीं था। सुमेरा आगे बढ़ी, उन्होंने मोहब्बत से बरीरा का हाथ थामा। बेटा, जैसे पहले रह रही थी वैसे ही हमारे घर रह लेना, अपने अलग कमरे में, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। दादी माँ ने फौरन सख्त लहजे में बात काटते। नहीं, अलग कमरा क्यों? सबने उनकी तरफ देखा। उन्होंने पूरी संजीदगी से कहा, अब ये हमजा की बीवी है, तो बीवियां अपने शौहर के साथ उसी के कमरे में रहती हैं। ये सुनते ही बरीरा और हमजा दोनों ने एक साथ दादी माँ की तरफ देखा। हमजा ने फौरन नरम लहजे में कहा, दादी माँ, कोई जबरदस्ती नहीं होगी, फैसला बरीरा करेंगी। दादी माँ ने तेवरी चढ़ाई। शादी हुई है, मजाक नहीं हुआ। बरीरा ने आंखें बंद की, चल लम्हे खुद को रोके रखा, फिर बोली, आप चुप रहे दादी माँ, आप कोई नहीं होती फैसला करने वाली कि मैं कहाँ रहूंगी और कहाँ नहीं। और मैं एकदम खामोशी छा गई। दादी माँ ने खफकी से कहा, बदतमीज ही रहोगी जिंदगी भर। बरीरा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि बस, बड़ी अम्मा की आवाज गूंजी। सब खामोश हो गए। वो आहिस्ता आहिस्ता बरीरा के पास आई, उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया, बड़ी शफकत से उसके गाल पर हाथ फेरा। बेटा, इस बार तुम्हारी दादी माँ गलत नहीं कह रही। बरीरा खामोशी से उन्हें देखने लगी। बड़ी अम्मा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम अब हमजा की बीवी हो, और बीवियां तो अपने शौहर के साथ ही रहती है ना? बरीरा ने बेख्तियार हमजा की तरफ देखा। हमजा खामोश खड़ा था। ना उसने हाँ की, ना इनकार किया, बस नजरें झुकाकर खड़ा रहा। अरसलान दोबारा आगे आए, उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ रखा। बेटा, क्या जरूरत थी खुद अपनी रुखसती का ऐलान करने की? फरीरा ने होंठ सुखेड़े। मैंने सोचा
तैमूर को नीचा दिखाऊंगी। उसका उसके मुंह पर काला 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 होगा। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स करें हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।